वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बताएंगे, याद रखना, जिस औरत की छाती बड़ी होती है वो मर्द को गहरी और राज की बात। नाजरीन, अहद कदीम ही से औरत की छातियों को हुस्न निस्वां की अलामत तस्वर किया जाता है। हमेशा से औरत की छाती मर्द के लिए जिनसी कशिश का मुअज्जब रही है, लिहाजा हर औरत को अपने शोहर की नजर में कशिश की मुअज्जब बनी रहने के लिए अपनी छातियों यानी पिस्तानों को सेहतमंद और खूबसूरत बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए ताकि उनकी अज़दवाजी जिंदगी पुरमुसर्रत बनी रहे। ये 11 से 12 साल की उम्र होने तक लड़की के हल्के रहते हैं। उसके बाद बजर गदूद में पुख्तगी आने लगती है और उनके अंदर हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। नाजरीन, लड़कियों के लिए छातियों की नशोनुमा का आगाज बलूगत की अव्वलीन अलामत में शामिल है। आमतौर पर पिस्तानों की नशोनुमा का आगाज माहवारी के आगाज से 1 साल पहले शुरू हो जाता है। बाज लड़कियों में पिस्तानों की नशोनुमा 7 या 8 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, जबकि बाज दीगर सूरतों में ये नशोनुमा 13 साल या उसके बाद शुरू होती है। अगले 5 से 6 सालों के दौरान पिस्तान नशोनुमा के 5 मराहिल से गुजरते हैं और 17 या 18 साल की उम्र तक इनकी मुकम्मल नशोनुमा हो जाती है। पिस्तानों में चर्बी के पर्दे चढ़ने लगते हैं और उनका बेशतर हिस्सा चर्बी ही का होता है। पिस्तान बड़े होने लगते हैं और निपल्स वाज़े तौर पर नजर आने लगती हैं। निपल्स के चारों अतराफ का घेरा गुलाबी रंग का होता है। अक्सर मुकम्मल तौर पर हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हैज शुरू होने से कबल हार्मोन्स के असर से फूल जाते हैं और ज्यादा हसास हो जाते हैं। पिस्तानों का हकीकी काम औरत के हामला हो जाने के बाद और जचकी के बाद होता है। औरत के बजर गदूद से पैदा होने वाले हार्मोन उसके हामला हो जाने पर प्ले सेंटर पैदा होने लगते हैं और रहम के दरमियान राब्ता बनाए रखने की एक तख्लीक है। इनसे हमल के दौरानों में इजाफा और फरोग होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के असर से हमल के दौरान पिस्तानों में दूध नहीं उतरता। बच्चे की पैदाइश होने के 1-2 दिन बाद ही खून में एस्ट्रोजन उतरने लगता है। जचगी के बाद अंदरूनी मर्ज की कमी से दूध से प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन नामी एक हार्मोन का सिलान होने लगता है, जिससे जचगी के बाद पिस्तानों में दूध का दबाव होना शुरू हो जाता है। हमल ठहरने के 16वें हफ्ते में पिस्तानों को दबाने से हल्की मिकदार में एक हल्के जर्द रंग का कुछ गाढ़ा और रकीक मादा निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम आगे चलकर बच्चे की पैदाइश के 1-2 दिन के बाद दूध की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और तब पिस्तानों से हर रोज तकरीबन आधा लीटर दूध निकलने लगता है। दूध का कतरा बनने के लिए खून के 500 कतरों की जरूरत होती है, लिहाजा हर रोज आधा लीटर दूध की पैदावार के लिए कई लीटर खून को पिस्तानों से होकर गुजरना पड़ता है। शोहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान चूसना जायज है, मगर दूध पीना हराम है। अगर मुंह में दूध आ जाए तो उसे थूक दे। अगर मुंह में दूध आने का एहतमाल हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ताहम रोजे की हालत में बीवी के पिस्तान चूसना मकरूह अमल है। ये इंसान को जिमा की तरफ ले जा सकता है, जो रोजे में नाजायज और हराम है। इसलिए इस अमल से इज्तनाब जरूरी है। ताहम अगर किसी ने ऐसा किया और किसी किस्म का मादा मुंह में आकर हलक में नहीं उतरा और मर्द को इनजाल भी नहीं हुआ तो रोजा फासिद नहीं होगा। और अगर इस अमल के दौरान मर्द को इनजाल हो गया तो रोजा फासिद हो जाएगा और कज़ा लाजिम होगी। और अगर इस अमल के दौरान दूध या पानी मुंह में आया और हलक तक पहुंच गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। कज़ा और कफारा दोनों लाजिम होंगे। आमतौर पर पिस्तानों की 4 खास शक्ल होती हैं। सैकड़ों आधे कटे लीमू नुमा लंगूतरे होते हैं। हमारे मुल्क की खवातीन के पास आधे कटे लीमू की शक्ल के होते हैं। जियोग्राफियाई नस्ली और खवातीन के जिस्म के वजन और काम में फर्क आ जाता है, उसकी तख्लीक में फर्क हो जाता है। मसलन राजस्थान के उन इलाकों में रहने वाली खवातीन के बहुत बड़े हुए और सख्त होते हैं और लटकते नहीं,
जहां पानी की कमी है और खवातीन दूर से पानी के गड़े सर पर रख कर लाती हैं, क्योंकि ऐसी खवातीन को बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलना पड़ता है, जबकि शुमाली इलाकों में रहने वाली खवातीन के लटक जाते हैं, क्योंकि वो पीठ पर भारी वजन लेकर चलती हैं और वो झुक कर चलती हैं। औरत की जिंदगी में उम्र के साथ साथ उनके पिस्तानों में तब्दीली आती रहती है। औरत के पिस्तानों की तख्लीक और उनके खास तौर पर छोटे या बड़े होने का इन्हसार बहुत सी बातों पर होता है। अगर किसी औरत की माँ या नानी के पिस्तान छोटे होते हैं तो उसके भी छोटे होंगे। ऐसे पिस्तानों का साइज किसी भी तरीके से मुस्तकिल तौर पर बढ़ाना मुश्किल है। किसी वजह से बजर गदूद के बखूबी काम ना करने की वजह से औरत के मुबाशराती हार्मोन एस्ट्रोजन मौजू मिकदार पैदा नहीं होता, जिससे औरत के पिस्तान नहीं बढ़ते। अगर किसी वजह से पिस्तानों में फरोग ना हो सके तो औरत को चाहिए कि वो 17 से 18 साल की उम्र होने पर एस्ट्रोजन हार्मोन टिकिया या इंजेक्शन अपने पिस्तानों में लगाए, ताकि पिस्तान बखूबी बढ़ जाए। औरत को एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करने से पिस्तान बढ़ जाते हैं, मगर ये कैफियत आरजी होती है। जो ही हार्मोन बनने का सिलसिला बंद कर दिया जाता है तो पिस्तान का साइज फिर से पहले जैसा हो जाता है। हैज शुरू होने से कबल जिस्म में खून बड़ी तेजी से दौरा करने लगता है, जिससे पिस्तानों के अंदर रेशों में रकीक मादा यकजा होने लगता है, जिसके नतीजे में पिस्तान पहले से ज्यादा भारी और मुलायम हो जाते हैं, जिससे उनमें दर्द होता है। ऐसा समझा जाता है कि तकरीबन 80% खवातीन को हैज से 3-4 रोज कबल ही पिस्तान में दर्द महसूस होने लगता है। पिस्तानों की शक्ल में होने वाली खराबियां आमतौर पर उभरे हुए, नोकदार और निपल्स बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए। पिस्तानों की शक्ल सूरत में बहुत सी खराबियां हो सकती हैं। पिस्तानों का छोटा और अदम फरोग याफ्ता रह जाना, तंदुरुस्त और बड़े उभरे हुए पिस्तान से औरत के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। छोटे और दबे हुए पिस्तानों से सीना सपाट सा लगता है, जिससे औरत के अंदर एहसासे कमतरी का मादा पैदा हो जाता है। 10 से 12 साल की उम्र में लड़की के पिस्तानों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। अगर 16 से 18 साल की उम्र तक छोटे रहते हैं और जिनका बखूबी फरोग नहीं हो पाता तो उसकी वजह मौरूसी हो सकती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी सूरत में पिस्तानों को किसी भी तरीके से बढ़ाना मुमकिन नहीं है। एस्ट्रोजन में इजाफे बलूगत के दौरान तैयार होती है। माहवारी के दौरान मुख्तलिफ हार्मोन्स छाती के बाफ्तों में तब्दीलियां लाते हैं, जो कुछ खवातीन में दर्द या तकलीफ का बाइस बन सकते हैं, जबकि छाती बेदर्द हैं। कभी कभार छाती में दर्द आम है। दर्द, सूजन, भारीपन, डंक या जलन, जकड़न, जो भी एहसास हो, छाती में दर्द होता है। छाती का दर्द क्या है? छाती का दर्द खवातीन में एक आम हालत है जिसे मास्टैल्जिया भी कहा जाता है। दर्द को आमतौर पर साइक्लिकल या गैर साइक्लिकल के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। चक्राती दर्द का मतलब है कि दर्द आपके माहवारी से वाबस्ता है। माहवारी से मुताल्लिक दर्द आपकी माहवारी के दौरान या उसके बाद कम हो जाता है। गैर चक्राती दर्द बशमूल छाती पर चोट की कई वजूहात हो सकती हैं। बाज औकात गैर चक्राती दर्द छाती की बजाय इर्द गिर्द के पट्टों या बाफ्तों से आ सकता है। गैर साइक्लिकल दर्द से बहुत कम आम है और इसकी वजूहात की निशानदही करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं, जो कि बहुत सी औरतें मर्द पूछते हैं कि बीवी यानी जोजा का दूध पीना कैसा है, क्या उससे निकाह टूट जाता है, या सोबत करने के दौरान अपनी बीवी का दूध पिया जाए तो क्या हुक्म है। बीवी की छाती चूसने से ऐसी कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं या किन बीमारियों से निजात हासिल हो सकती है। नाजरीन, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से उलमा से पूछने में हमें शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक मसाइल सीखना फर्ज है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा के ऐसे ही जरूरत है जैसे गिजा की, क्योंकि बीवी के साथ जिमा तहारत सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज सोबत पर नेकियां हैं। हमारे माशरे में इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है। इसके मुताबिक कुछ खास बातें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं।
इमाम नौवी ने सही मुस्लिम की शरह किताब में वाज़ेह की है कि अगर शोहर अपनी बीवी के साथ इख्तलात के वक्त बीवी के पिस्तान मुंह में डालकर चूस ले और दूध का कतरा मुंह में चला जाए तब भी निकाह नहीं टूटता, गोया फेल मकरूह है। ताहम निकाह बिल्कुल सही और कायम रहता है। दूसरी ये बात जहन में रहे कि रज़ाअत उस वक्त साबित होती है जब दूध या पिस्तान चूसने वाले की उम्र 2 साल से ज्यादा ना हो और उसकी गिज़ा सिर्फ दूध ही हो, और ये जमहूर उलमा उम्मत के यहाँ इत्तफाकी और इजमाई है। जैसा कि मुता इमाम मोहम्मद में है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि खामद का पिस्तान चूसने से रज़ाअत साबित नहीं होती मगर इस सूरत में जब किसी बच्चे को उसके बचपन में दूध पिलाया जाए। इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी बालिग मर्द की कोई औरत दूध पिला दे तो वो मर्द उसका दूध का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए आपका ये ख्याल कतन है कि इस तरह आपका शोहर आपका बेटा बन चुका है, ये सरासर शैतानी वसवसे हैं। इसको परे झटक दें। आपका निकाह बहरहाल दुरुस्त और कायम है। शैतान के पीछे लगकर घर का सुकून तबाह ना करें। ताहम आइंदा अपने शोहर को मुताद रखने की कोशिश करें। नाजरीन, इसके अलावा शोहर अगर सोबत के दौरान अपनी बीवी का दूध पी जाए तो उसका क्या हुक्म है। शोहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज नहीं है, क्योंकि बीवी का दूध उसके बदन का जुज है और इंसान के तमाम अज़ा मुकर्रम है। लिहाजा इंसानी अज़ा व अज्जा की अजमत और इकराम की वजह से शर्रा बिला जरूरत इनका इस्तेमाल और इनसे इंतफा करना जायज और हराम है। चुनाचा बच्चे की शीर ख्वारगी के जमाने में जरूरतन बच्चे के लिए तो माँ का दूध पीर ख्वारगी 2 साल की उम्र गुजरने के बाद बच्चे के लिए भी अपनी माँ का दूध पीना जायज नहीं है। इस तरह शोहर के लिए भी बीवी समेत किसी भी औरत का दूध पीना जायज नहीं है। अगर शोहर ने पिस्तान मुंह में लिए थे, दूध उतर आया तो उसे दूध पीना नहीं चाहिए था। अब अगर बीवी का दूध पी लिया है, उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता तौबा व इस्तगफार करना लाजिम होगा। नाजरीन, बीवी का दूध किन किन हालत में पीना जायज है कि बीवी का दूध मर्द के लिए किन किन हालत में पीना जायज है। देखिए, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि किसी भी हालत में, किसी भी बीमारी में, किसी भी मौका पर मर्द के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज नहीं है। कोई भी सूरत हाल नहीं है जिसमें बीवी का दूध पीने को जायज करार दिया गया हो। लेकिन हाँ, अगर हम बिस्तरी के दौरान पिस्तानों से खेलते हुए या पिस्तानों को चूमते या चूसते हुए बीवी का दूध का कतरा मर्द के हलक में चला जाए तो इस सूरत में निकाह नहीं टूटता। लेकिन ये अमल ठीक नहीं है। दोबारा इस अमल को करने से गुरेज किया जाए, एहतियात बरती जाए, इसको आदत नहीं बना लिया जाए। लेकिन अगर अनजाने में दूध का कतरा हलक में चला जाता है तो मियाँ बीवी के निकाह पर कोई असर नहीं होता। लेकिन किसी भी सूरत में औरत का दूध पीना मर्द के लिए जायज नहीं। औरत को इज्जत की निगाह से देखो, उसकी इज्जत को निगाहों से नहीं। नफ्स दुश्मन है, इसकी तलब पूरी कभी मत कर। तेरे लिए इसकी मौत उसकी जिंदगी से 1000 गुना बेहतर है। एक तहकीक के मुताबिक औरत उस वक्त रोमांस में भरपूर साथ देती है जब उसका पेट भरा हुआ हो। जिमा के दौरान औरत की गर्दन की खुशबू सूंघने से वो तड़पती है। औरत पर हैवानियत उस वक्त गालिब आती है जब वो रंगो बू पर भरोसा कर लेती है। जिस तरह हैवान का शऊर एहसासियात तक महदूद है, अकलियत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। औरत का घर बनता तो नसीब से है, मगर बसता सिर्फ उसकी बर्दाश्त से है। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में से सबसे नायाब तोहफा है, मगर इतना कीमती और नायाब तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। औरत हर उस मर्द के सामने अपना ब्रेजर खोल कर शलवार भी उतार देती है जो मर्द उसका पसंद का मर्द होता है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि किस तरह की छातियों और पिस्तानों वाली औरतें मर्द से लज्जत शहवत हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। वो औरतें जिनकी छाती बड़ी होती है, पिस्तानों का साइज बड़ा होता है, वो पिस्तानों के दरमियान नफ्स रगड़वाने को बहुत पसंद करते हुए दोनों साइडों के पिस्तान को मिलाकर बीच में नफ्स रगड़वाना चाहती हैं, जिसको पिस्तानी जिमा भी कहते हैं। अब जो औरतें आधे कटे लीमू नुमा लंगूतरे पिस्तानों वाली होती हैं, उनमें हम बिस्तरी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बिस्तरी के दौरान उनके मर्द उनके पिस्तानों को मुंह में लेकर चूसें, हाथ में पकड़कर दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से पिस्तानों के साइज में बढ़ोतरी आती है और वो मर्द जो जल्द इनजाल का शिकार हो जाते हैं वो तादेर हम बिस्तरी कर सकते हैं और जल्दी इनजाल होने की बीमारी से बच सकते हैं। बीवी के पिस्तान चूसने से मर्द के शहवानी जज्बात ज्यादा होते हैं और जो लोग टाइमिंग न होने की वजह से जहनी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनको इस बीमारी से निजात मिलती है। बीवी के पिस्तान चूसने से जिन मर्दों का नफ्स ढीला होता है, उनके नफ्स में भरपूर ताकत आ जाती है और बीवी के पिस्तान चूसने से मर्द और औरत के दरमियान जो कशीदगी होती है वो दूर हो जाती है
और दोनों भरपूर लुत्फानंदोज होके हम बिस्तरी का मजा लेते हैं। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको बड़ी छाती वाली औरतों के बारे में बताया गया है और मुख्तलिफ इकसाम के पिस्तानों वाली खवातीन के बारे में भी बताया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक